आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। सारी कौम को आज मैं मुबारकबाद देता हूं कि 14 साल पहले जिस मंसूबे पर मैंने दस्तखत किए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत में, और मैं मुबारकबाद देता हूं इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को, जिन दोनों की कोशिशों से चीन के अंदर हर मीटिंग में ये मसला उठाया गया। और ख़ास तौर पर कल एक्नेक की मीटिंग में शेख हफीज़ साहब की सदारत में हुई, और मैं असद उमर का प्लानिंग वालों का भी मशकूर हूँ कि ये 6.80 बिलियन डॉलर से कराची से पेशावर तक 1780 किलोमीटर का डबल नया ट्रैक 160 मील की स्पीड से कल एक्निक ने मंजूर किया है। और इसमें ये इस मायदे में तय है कि रोज़गार जो है वो लेबर चाइनीज़ जिसको भी ये अलाट हो वो चीन से नहीं लाएंगे, बल्कि 90% लेबर जो है वो पाकिस्तान की इस्तेमाल होगी। इससे 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये भी मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि हादसों की असल वजह जो सारी कौम के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि 1861 का ये ट्रैक बना हुआ है। 1000 से ज़्यादा अगर सारे लगाएं तो 3000 क्रॉसिंग है इसमें। सिर्फ इस ट्रैक पे जो बनने जा रहा है कमोबेश 1000 रेलवे क्रॉसिंग है, मेन यानी जो फाटक लगे हुए हैं और जो बगैर फाटक के हैं, और जिस पर आए रोज हादसात होते हैं। और उसका हल ये था जो कल एक्निक ने शेख हफीज़ मशीर ख़जाना की क़ियादत में मंजूर किया है। और इससे सिग्नल सिस्टम नया होने जा रहा है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा कि किसी एक्सीडेंट खुदा न खास्ता से पहले ट्रेन खुद रुक जाया करेगी। और पाकिस्तान सारी कौम मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। ना इससे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी आया, ना शायद बाद कभी आए, क्योंकि किसी ने इस ट्रैक को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ने ये इमरान खान के नसीब में लिखा था कि वो इस ट्रैक को हाथ लगाए। और ये ट्रैक जो है 70.62 पॉपुलेशन में से गुजरता है। जब 13 साल पहले मैंने कहा था तो उस वक्त 62-63% आबादी में से गुजरता था। आबादी इतनी ट्रैक के इर्द गिर्द फैली है कि ये 71% पॉपुलेशन के दरमियान में से गुजरता है। और ये ट्रैक जो है इसमें लोग फुटबॉल खेलते हैं, इसमें लोग क्रिकेट खेलते थे, इसमें लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो 34 ट्रेनें चल रही हैं हमारी, ये 140 हो जाएंगी। और जो 16 फ्रेट ट्रेनें चल रही हैं ये 160 हो जाएंगी। हम प्राइवेट कंपनीज को हमारे पास तो ट्रैक किराए पे देंगे, जो अपनी नई ट्रेनें लाना चाहें वो इस पर ला सकते हैं। और इसमें जो मैं समझता हूँ एक बात मैं आज तक किसी को नहीं कही, लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम दिए एक्सीडेंट होते हैं जी। 3-4 बुनियादी एक्सीडेंट हुए जिसमें तबलीगी जमात वाला भी एक्सीडेंट शामिल था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़े 2-3 मंसूबे थे। मेरी ज़िंदगी का मिशन था कि मैं ML1 को मुकम्मल करूं। अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है उसके दौर में ये होता है।